हो गया अम्मा। ये कैसे? तूने सिर्फ इस बच्चे को ही नहीं, अपने आप को भी मुझसे दूर कर दिया है पार्थ। तू जानता है ना, तेरे इस बच्चे की खुशखबरी नहीं तेरा अमेरिका जाना रुकवाया है। बापूजी ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में अपने मुंह से निकली कोई भी बात पलटी नहीं है। सिर्फ तेरे बच्चे के आने की खुशी से उनका इरादा बदला है। लेकिन अब क्या पार्थ, अब क्या होगा? अब तो उनके पास एक नहीं तो दो वजह नाराजगी की। तुम दोनों को उस घर में नहीं रहने देंगे। रहवा दे, जब बिना सहारे के रहना ही है तो रहवा दे। तो हाँ प्लीज मेरी बात सुनिए। क्या माँ? अगर तू अपनी माँ को माँ समझता ना तो इस माँ की पीड़ा की परवाह करता तू। लेकिन तूने ऐसा कभी नहीं किया बेटा, तब भी नहीं जब तू उसे ब्याह कर घर लेकर आया था। 2 साल 44 दिन तक इस माँ ने अपने बच्चे को हाथ तक नहीं लगाया था। बहुत तड़पी हूं मैं, अब और तड़पूंगी, क्योंकि तू अपनी पत्नी को मेरी कल जाएगा हमेशा के लिए और मैं यहाँ के लिए रह जाऊंगी बेटा। तब ये माँ अपने बुढ़ापे में किसकी उंगली पकड़ेगी बेटा? मेरा क्या माँ? अगर ये चली भी गई आपके पास उम्मीद तो रहेगी कि कहीं कुछ हो जाए, ये फिर से आपके पास आ जाए। लेकिन मेरा बच्चा, मेरी तो उम्मीद ही मुझे छोड़कर चली गई। 2 साल 44 दिन सुने बीते आपके, पर आज 45वें दिन आपने अपनी बेटी को गले से तो लगाया, प्यार तो किया। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया माँ। मेरा बच्चा मर गया माँ। मेरा बच्चा मर गया माँ। आप पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। नीचे जाके डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। थैंक यू। घर पर बापूजी, माँ, उन्हें कैसे बताएंगे? कहाँ है शर्वरी? कहाँ है आपकी बहू? आज मेरे घर में इतना खुशी का मौका है, मेरे घर में चिराग जलाए, दीपक जलाए। ऐसा नहीं कि आके मुझे मुबारकबाद दे, कांग्रेचुलेशन दे, एकदम मस्त गायब। ए कुमार, बेसो ना, बेसो, तू बेसो, बेसो, बेसो। नहीं, आप ही बताओ, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? पर यहाँ सब आपने शू? अरे नहीं नहीं कुमार, बिल्कुल गलत नहीं, एकदम सही कह रहे हैं आप। पर भरत कुमार, खुशी का इतना बड़ा मौका है, आप अपने दिल को क्यों छोटा कर रहे हैं? जवा दो ने। पर खोटू नहीं कहूं भरत कुमार, अगर मेरी फोरम ने ऐसा किया होता ना तो नाक रगड़वा कर उससे माफी मंगवाती। हाँ, पर अपने शूरवीर को, अपनी शौरवरी को कोई कुछ कैसे कह सकता है? केम भाई, शर्वरी को कुछ क्यों नहीं कह सकते? देखो वो क्या है ना कि शौरवरी पार्थ के साथ प्रेम विवाह करके इस घर में बड़ों के आशीर्वाद लेकर आई है, और ऊपर से
उसकी गोद भी हरी भरी होने वाली है। अब वो तो सबकी आंख का तारा हो गई है ना, तो ऐसे में कोई उससे क्या कह सकता है नेबा? तू कोई कमी छोड़े तो किसी और की जरूरत पड़े ना पोइनी। लाड और ताने इन दोनों में तुझसे आगे कौन? इसलिए पोइनी बहू, तो ये बातों की गोल गोल जलेबी तलने की बजाय अगर तू एक बार पार्थ को फोन लगा के पूछ लेती कि शौर्वरी कहाँ है तो ज्यादा ठीक होता ना। हाँ हाँ बा, वो मैं सोच ही रही थी फोन लगाने के लिए, लेकिन मैं भूल गई। मैं अभी मैं लगा रही हूँ, वरना तेरे सोचने में तो शाम ही सरक जाएगी। मारा दिल्ली वाट, पता नहीं कहाँ चली गई है वीजा की माँ। अभी गायब होना था इसे। आग की देवी का वरदान। माता जी, मेरे वीजा से मिलवा दो। प्रॉमिस प्रॉमिस, फोरेन का काजल लगाऊंगी, फोरेन का, प्लीज। ये तीर कभी खाली नहीं जाता। मेरा वीजा, वीजा रुक, अरे वीजा। जी पार्थ बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? भरत कुमार कब से शौर्वरी की बधाई का इंतजार कर रहे हैं। हम शौर्वरी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? क्या हुआ शौर्वरी को? सब ठीक तो है ना? बेटा, मैं घर आ रहा हूँ, आकर बात करते हैं। हाँ ठीक है। कौन है? ये क्या बदतमीजी है? ये क्या पागलपंती है? दरवाजा खोलो। ए भाईला, थोड़ी देर अंदर बैठ और गाने गा, या धंधे की जरूरी बात करनी है, समझा? दरवाजा खोलो। नहीं, पहला तू मेरी किस्मत का दरवाजा खोल, समझा? देखो तुम दरवाजा खोलती हो कि मैं पुलिस को फोन करूं? पुलिस? तू भला मानस है ना? तू पुलिस को मत बुला भाईला, पुलिस को बुला के क्या होगा? हाँ, तू भला है, तू मेरी मदद कर और फिर तेरे साथ भगवान भला करेगा। आज तेरी बुआ को बच्चा हुआ है, कल तुझे बच्चा होगा, अच्छा सा छोटू सा लड्डू गोपाल जैसा। तू मेरी मदद करेगा ना तो मेरे दिल से दुआ निकलेगी, और दिल से निकली दुआ दिल तक जाती है। हाँ, तुम चाहती क्या हो? तू ना अपनी कंपनी की जो 8 की शूटिंग होने वाली है ना, उसमें मुझे मॉडल ले ले भाईला। देख, टैलेंट तो बद्दू छे, के कैटरीना कैफ भी देखे ना तो बोले इस बवाल छे, और काम के लिए तड़प तो तू देख ही रहा है। तेरे जैसे इतने बड़े आदमी को मैंने यूं सोंडास में बंद कर दिया। खाने का काम छे क्या भाईला? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दे दूंगा तुम्हें काम। अब दरवाजा खोलो। ठीक है, तो भाईला तू पहले अपनी मैडम को फोन कर और बोल के तूने अपनी 8 के लिए मॉडल पक्की कर ली है। हाँ। पागल लड़की, तुम दरवाजा खोलती हो? चलो मैं फोन लगा रहा हूं। हेलो अदिति, नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताया तो मार देगा। नाम के ढोकले बनाएगा क्या भाईला? अपनी मैडम को बोल कि रेड ड्रेस में एक सुंदर सी छोकरी आएगी, उसको फाइनल कर ले। हाँ, एक मिनट, तुम वही लड़की हो ना जो पागल के जैसे मेरे पीछे पड़ी है? तुम दरवाजा खोलती हो, अपना नाम बताती हो कि मैं पुलिस को फोन करूं? टैनी नाम है मेरा। हेलो अदिति, टैनी नाम की एक लड़की आएगी आज शूट के लिए, उसको ले लो। थैंक यू। चलो बोल दिया, दरवाजा खोलो। थैंक यू भाईला, थैंक यू सो मच। खोलो दरवाजा। खोल रही हूँ। वाह, तुम्हारी बिजनेस पार्टनर भी गजब नीचे। हाँ, केવું પડે? સાંભળો છો? શું થયું બોલ ને?
कितना लड़े हैं आप पार्थ से, पर वो आपकी परछाई है। हमारे घर की खुशियों में कमी ना आ जाए ये सोच के उसने अपनी तकलीफ हमसे छिपा ली। कितना ख्याल रखता है हम सबका। हमें इस खुशी के मौके पे उसने ये भी नहीं बताया कि वो और शौर्वरी अस्पताल में है। अब आप भी उन दोनों के सर पे हाथ रख ही दो, माफ कर दो उन्हें। कहीं शौर्वरी ने कुछ कर तो नहीं। शौर्वरी ऐसा नहीं कर सकती, पर इस वक्त वो बहुत कमजोर हाल में है। वो कहीं सच में शौर्वरी बात क्या? तुम यहाँ बैठो। शौर्वरी I'm sorry. इंदु, શું થયું? क्यों गई थी शौर्वरी हॉस्पिटल? वो तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ? कोई मुझे कुछ बताएगा? शौर्वरी, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? पापा, वो शौर्वरी का पैर। बापूजी, बापूजी, वो बा जल्दी चलिए ना, पता नहीं बा को कुछ हो गया है। क्या हो गया? भाई जल्दी चलिए। बा ये साड़ी, ये सब कुछ चाहिए बा? क्या हुआ बा? ये इतने कीमती जेवर, ये साड़ियाँ, ये सब कुछ आप क्यों फेंक रही हैं? ये सब मेरे मान सम्मान से बड़े नहीं। इन सबको पहनकर इज्जत नहीं मिलने वाली मुझे। पर बा, ये साड़ी तो कितनी अच्छी है, आपको बहुत पसंद है ना? और पर बा, ये परफ्यूम, ये तो पेरिस वाला है ना जो बाबूजी आपके लिए लाए थे? केरोसिन छेना घर में, केरोसिन छेना घर में। हाँ छे बा, जल्दी के जल्दी ला, और अभी कभी इन सबको तू जला दे। समझ आई है ना? पर बा, जलाने की क्या जरूरत है, मैं रख लेती हूँ ना। कोई नहीं, जितना बोला जाए उतना कर। चल हट यहाँ से। बा, ये आप क्या कर रही हैं? और किससे इतनी नाराज? तुम दोनों से है मेरी नाराजगी। हे कांची, कहीं माँ को शौर्वरी के बारे में पता तो नहीं चल गया?
चलो निकलो तुम दोनों यहाँ से। आखिर बा को हुआ क्या है? पार्थ और शर्वरी तो इनकी धड़कन है, इनको क्यों घर से बाहर निकाल रही है? तेरा सौभाग्य कि तुझे इस घर में हमने जन्म लेने दिया। तुझे अपने खानदान का नाम देकर बहुत बड़ा उपकार किया है हमने तुझ पर, और इसके बाद तेरी इतनी हिम्मत कि अपनी जिंदगी के फैसले तूने खुद ले लिए, अपनी मनपसंद की लड़की ब्याह ले आया तू। और ये लड़की, अरे इसकी हिम्मत तो देखो, ये बंगालन हमारे गुजराती परिवार में आके ऐसे घुल मिल गई, ऐसे घुल मिल गई जैसे जैसे पानी में शरबत घुल जाए। हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार सब सीख लिए इसने। और इस सबसे भी सबसे बड़ी गलती तुम दोनों की, टुकुर टुकुर हमारा मुंह ढका कि हम माफ कर दे तुम। अरे जावा दियो, क्या तुम दोनों मियां बीवी अकेले खुश नहीं रह सकते? हाँ? क्या जरूरत है परिवार की? गलती की तुमने की और भुगते हम। आज इसकी तबीयत खराब हुई है, कल कुछ और होगा इससे। और तुम्हारा क्या? तुम तो अपना मासूम सा चेहरा बनाकर एक कोने में खड़े हो जाओगे, पूरे दुनिया की दया बटोर लोगे और कीचड़ उछलेगा हमारी हवेली की दीवारों पर। अरे लोग थू थू करेंगे हम पर। इतना बड़ा मेले जैसा भरा पूरा परिवार होकर भी अपनी एक बहू का ध्यान नहीं रख पाए। आ भी गई ना बात समझ में? निकलो निकलो। माँ, शर्वरी प्रेग्नेंट है। हाँ तो ईश्वर का दिया हुआ ये बच्चा है ना, ईश्वर की इस बड़ी दुनिया में कहीं भी जन्मे तब नहीं शुरू। अरे हमारे लिए तो अच्छा ही है ना कि वो इस घर में ना जन्मे, क्योंकि आते वक्त में जब वो बड़ा होकर इनसे ये पूछेगा कि मुझे ऐसे घर में क्यों पैदा किया जहां ना आपको कोई प्यार करता हो, ना मुझे कोई प्यार करता हो, जहां ना आपको कोई अपना समझता हो, ना मुझे कोई अपना समझे, तो क्या जवाब देंगे ये? और फिर बदले में वो जो हम सबसे नफरत करेगा तो क्या करेंगे हम? आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बस बहुत हो गया, निकलो यहां से, निकलो। बंद करो अपना ये तमाशा। तुम्हारा गुस्सा मुझसे है ना? यही कहना चाहती हो ना कि सारी गलती मेरी है, मेरे वट की है? तो गलत है वो। इस घर के जब 2 हिस्से हुए थे तो मेरे दिल के भी 4 टुकड़े हुए थे। तुम लोगों को तो अपना दर्द दिखाने का हक दिया है मैंने, लेकिन अपने आप से वो हक भी छीन लिया। बेटा बाप के खून का हिस्सा होता है, लेकिन पोता तो उसके दिल का टुकड़ा होता है। मैं जब भी इसे देखता, इसमें मुझे अपनी छवि नजर आती थी। कभी सोचा है किसी ने? जो मेरी सांस थी, धड़कन था, जब उसी ने मेरे साथ इतना विश्वासघात किया, मेरा विश्वास तोड़ा, तो कितना टूटा होऊंगा मैं। तो हवे समझाई बा ये सब इनको बापूजी के दिल में जगह दिलाने के लिए कर रही थी। खोटू नहीं को बा, पर आप तो मेरी भी बा निकली।
माँ आज पहली बार बापूजी के सामने खड़ी हुई ताकि इन दोनों को परिवार का हिस्सा बना सके, शौर्वरी को वो लाड, वो देख रेख दे सके जो इस घर में माँ बनने वाली बहू को मिलना चाहिए। पर जब उन्हें पता चलेगा कि शौर्य का बच्चा, हे कांची, रक्षा करना। आज से पहले तो कभी अकेले नहीं खेला आपने। तुमने भी तो खेल आज अकेले ही खेला, वो भी मेरे खिलाफ, सबके सामने। पुरुषोत्तम भानुशाली को हार शोभा नहीं देती। आज पहली बार दादी जी दादाजी से लड़ी है, वो भी ये सोचकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे अपनी फैमिली की जरूरत है, उनके देखभाल की जरूरत है। दादाजी ने भी पहली बार 2 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। और ये सब जिसकी वजह से हुआ वो वही हमारा बच्चा जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। पार्थ हम सबके विश्वास के साथ खेल रहे हैं। शौर्वरी की कोख में उसका पहला बच्चा है, जानते हैं ना आप, ये वक्त कितना नाजुक होता है। उसे जरूरत है हमारी। आपको जीतना होगा, बस। जीत होती क्या है ये समझने की जरूरत है। अपनों को फिर से अपना लेना हार नहीं, साची जीत होती है। पुरुषोत्तम भानुशाली ने कभी हारना सीखा ही नहीं। कल सुबह जल्पा के बच्चे के नामकरण समारोह में मैं पार्थ और शौर्वरी को अपनाऊंगा, सबके सामने। मैं चाहता हूं कि इस घर की छाया, बड़ों का आशीर्वाद, इन सब की बहुत अहमियत है हमारी जिंदगी में। लेकिन इस आशीर्वाद की बुनियाद टूटा हुआ विश्वास नहीं हो सकता। आज तो मौका नहीं मिल पाया, लेकिन कल हम सबको सारी सच्चाई बता देंगे। हमारा परपोता हो या परपोती, अपने परदादा और परदादी से कभी नफरत नहीं करेगा।